भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। दूटा श्लोक गोकर्ण गीता के माध्यम से गोकर्ण जी महाराज अपन पिता के दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहल छथिन कि देहेत सीमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। हे पिताश्री, इस शरीर त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी के द्वारा विनिर्मित ये पांच भौतिक शरीर थी। ये पांच भौतिक शरीर का त्यजत्वम, ये पांच भौतिक शरीर में हो मां जो ममता के नीचे ममता का परित्याग करो। क्या तो इस शरीर का लालन पालन में हम खूब स्वर्ण भस्म, खूब च्यवनप्राश, खूब जैसे से देसी गैया के सुच्चा दूध खाई छी, पर समय अयला के बाद हम कहिया जवान होइ छी, कहिया वृद्धावस्था के प्राप्त क जाय छी और कहिया धरा धाम से राम राम सत्य भ जाय छी, किनको भनक तक नहीं लगैया। ताहे तो इस शरीर में जो ममता के नीचे ममता का परित्याग करी। और पिताश्री, इस शरीर से संबंधित जे कियो छै जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। जाया मतलब पत्नी, सुत पुत्र आदि ई कियो साथ दे वाला नहीं छै। ताई हेतु पिताश्री ए ममता का परित्याग करी। पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। हे पिताश्री, इस संसार में हम हमर अहाँ की स्थिति क्षण भंगुर के समान है। जेना एकटा पत्थर उठाओ और जल में फेंको तो फेंकत के साथ बुलबुला निकले छे, ओई बुलबुला के जल में फूटित कते काल लगे छे, क्षण दू क्षण मिनट दो मिनट, उससे ज्यादा नहीं टिक सके बुलबुला। तैना हमर अहाँ के शरीर या तैना हमर अहाँ के जीवन या कहिया बुलबुला के भांति हम अ धरा धाम से प्रस्थान कौ जब तक कोनो गारंटी नहीं। ताहि हेतु वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताश्री, एहि संसार में समस्त जीव से अहाँ प्रेम क के अपन पत्नी पुत्र आदि धन संपत्ति में प्रेम क के अहाँ के की भेटल से तो आब बढ़िया जकाँ बुझि गेलहुँ। देखो ई बात युवा वर्ग के समझ में नहीं अतै, पर जे चतुर्थ अवस्था में जीव रहल छै, जिनकर पुत्र जे छै से कमीना निकल जाय छै और जिनकर दुल्हिन जे छै से महा लंपट स्त्री निकल जाय छथिन और हुनका द्वारा जखन लात जूता पग पग पर जे छै से अपमान भेटै छै और एकांत में जे छै से माता पिता जन अश्रुपात करै छै तो बस एकेटा बात मन में सोचे छै कि एहि से बढ़िया तो शरीर के परित्याग कऽ देतौं या एहि पुत्र से बिना पुत्र के रहितौं। तो एहन जे माता पिता छथि, एहन जे व्यक्ति छथि, ओहि व्यक्ति के ई बात बढ़िया से समझ में तन। पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। जगत क्षण भंगुर थी, सब स्वार्थ के वशीभूत प्रीति करे छथि। ताहि हेतु पिताश्री, एहि संसार से प्रीति क के अहाँ कतेक सुखी भेलौं, की अहाँ के प्राप्त भेल, ई बात खूब नीक जकाँ अहाँ बुझलौं। पर आब ओहि रस का रसास्वादन करी। कोन रस का? वैराग्य राज्य रसिको। जे वैराग्य राग रूपी रस अछि, जे भगवान के भक्त छथि हुनकर संग करू और दिव्य भगवान के जे छै दिव्य नाम रूप लीला धाम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ऐ दिव्य रस का रसास्वादन करू। देखू ओइमे कतेक सुख छै, कतेक आनंद छै। और दोसर श्लोक के माध्यम से कहै छथिन धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। लोक धर्म का परित्याग कर, मतलब हम विवाह के नीचे तो पत्नी के छोड़ दिए, बाल बच्चा के छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जे माता पिता हमरा अहाँ के जन्म देला हुनका ऋण से हम कखनो ऋण नहीं भ सकै छी। ताहि हेतु हुनकर सेवा करी। जय पत्नी का दामन थामि का हम विवाह क अपना घर में अनलौं, अग्नि के साक्षी मान कर, ओई पत्नी का जीवन में कहियो दुख नहीं है, ये बातक प्रयत्न हमरा अहाँ के जीवन में रहबाक चाहिए। पर ई सब कार्य करित 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 कहीं संसारे सब किछ छिए, एहि में रत रह के संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं क दियो। ई लोक धर्म थी। लोके धर्म में यदि लोक धर्म के निर्वाह करे में हमारा अहाँ के जीवन व्यतीत भ गेल तो आए थे हरि भजन को।
ओटने लगे कपास। ये मानव जीवन किया भेटल हो म ब्राह्मण कुल में जन्म भेल, पर जन्म भेला के बावजूदो यदि लोक धर्म के निर्वाह करे में लागल रहलों तो कहे छथिन एहन जे लोक धर्म छे ओहि के लोक धर्म का परित्याग करी और धर्मम भजस्व। धर्मम उत्तम श्लोक जे भगवान छथि हुनकर खूब एहि संसार में रहत संसार के काम काज के करत भगवान के भजन करी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। इस संसार का कोना काज करी, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। हाँ तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाहे प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और संसार में रहत यदि कोनो वस्तु विशेष में या कोनो हम बड़का कथावाचक या बड़का हम डॉक्टर या बड़का इंजीनियर बहुत बुद्धिमान या प्रतिष्ठावान या सम्मानित व्यक्ति एहि बातक अभिमान भेल तैयो विडम्बना। ताहे तो संत कहे छथिन किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस हर स्थिति में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए। त धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। एक लोक धर्म का परित्याग कऽ जो उत्तम श्लोक भगवान छथि हुनकर सदैव भजन करी। और एक कखन होयत कोना होयत त सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। जे साधु पुरुष छथि जिनकर तन मन सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित रहै छनि, एहन जे साधु पुरुष छथि, एहन जे महात्मा छथि, एहन जे आचार्य वृंद छथि, हुनकर संग करी। हुनकर संग कयला से की होयत? कहै छथिन जहि काम तृष्णाम। जतेक हमरा अहाँके जीवन में तृष्णा यऽ ओ संपूर्ण तृष्णा धीरे धीरे समाप्त भऽ जाइ छै। और बहुत सुंदर बात कहलखिन, जे बात के हम अहाँ आइ काल्हि खास कऽ के मैथिल समाज में खूब चलैया। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दोसर का अवगुण कखनो नहीं देखी। और यदि दोसर का अवगुण देखब तो की होयत? कहै छथिन निश्चित रूप से व्यक्ति से अहाँ घृणा करऽ लागब। और अवगुण के साथ साथ दोसर का गुण सेहो नहीं देखबाक चाहिए। क्या? तो यदि विशेष गुण जे व्यक्ति में देखा तो व्यक्ति में पुनः अहाँ का आसक्ति हो जाए, ममता होयत। और जखने ममता होयत और वो गुणवान व्यक्ति यदि कहीं छली निकलल, कपटी निकलल, तो अपना ममता रूपी रस्सी में पास में अहाँ के बन के जे छै से अहाँ संग छलावा करता। और जहिया अहाँ के छलता तहिया दुखी भऽ के सीना पीटब, छाती पीटब कि हाय हाय हम लुट गेलहुँ, एतेक सुंदर व्यक्ति हम बुझै छलिए है। ताहि हेतु नीति कहै छै कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दोसर का अवगुण नहीं देखी। यदि अवगुण देखब तो परिणाम हम हुनका से घृणा करब, हुनका प्रति द्वेष बुद्धि होयत। हुनका प्रति सदैव हमरा मन में जे छै से ऊट पटांग शब्द के जे छै से जन्म होइत रहत। अरे देखैत के साथ अरे ई व्यक्ति तऽ एहन छै। और एकटा बात और, जखन हम दोसर के तरफ एना के उंगली उठाबै छै जे अमुक व्यक्ति एहन खतरनाक या एहन नीच आदमी, तो महाराज जान एकटा उंगली हमर उठल तो हमर 3टा उंगली घूम के कहिए जे तू अपना देख। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आप हो मुझसा बुरा न कोई। हम सब अयोध्या जी से अबै छी गाँव 2-4 दिन के वास्ते। महाराज 2-4 दिन में जे केओ सगा संबंधी छथि या भाभी छथि या चाची छथि, जिनका लग बैसै छी बस वो नीक बात तो नहीं करती या करता, बस एक दोसर के निंदा। हाँ गाँव में जतेक घटना घटल छे, बउआ तू सब तो नहीं रही छा, बुझल छो एना एना घटना घटले है, तो घोर कलिकाल चले ले। पर सत्संग का बात क्यों नहीं पूछता। अहूठाम जहिया अबै छलहुँ, एकटा हमर भाभी छथिन, ओ कहली अहाँ सबके कोन या अहाँ सब तो खूब ठेक ठेक के आनै छी आ खूब मस्त रहै छी। हमर भाभी श्री छथिन, ओ कहली गाम वाली जे भौजी छथिन, कहलियन भाभी श्री अहाँ अपने के जे इच्छा और जेहन विचार हमरा प्रति, पर भगवान का तो हम बुझै छी जो हम तो अत्यंत कोनो कर्मक व्यक्ति नहीं छलहुँ, पर दया सिंधु कृपा सिंधु हमरा ऊपर कृपा कैला, संत का सन्निधि में हमरा भेजला। और भेजला से एतेक कृपा भेल कि शास्त्र पुराण का यथाशक्ति यथामति अल्पमति के अनुसार जे किछु अध्ययन केलहुँ, बस हुनके भगवानक दिव्य मंगलमय गान कऽ के अपना में मस्त रहै छी। अब अहाँ ओकरा ठगनाइ बुझिए या छलनाइ बुझिए तो अहाँके मर्जी छी, अहाँके ऊपर हम विराम नहीं लगा सकै छी। ताहि हेतु अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दोसर के गुण और अवगुण कखनो नहीं देखी। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। जे रसिक जन छथि, जे भक्त वृंद छथि, हे पिताश्री हुनकर यदि संग करब तो हुनकर मुखारविंद से दिव्य भगवान कर भक्ति रस प्रवाहित होइ छनि, भगवानक दिव्य कथा प्रवाहित होइ छनि। ओहि दिव्य कथा के जखन अपन कर्ण विवर के द्वारा पान करैत हृदयंगम करब तो जतेक अहाँ शरीर के जीवन के पाप ताप संताप अछि ओ सदा सर्वदा के लेल समाप्त भ जायत और परम पोत पवित्र आत्मा बन कर निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। और अंतिम बात कहे छथिन पिताश्री नियतम दशमस्य पाठा। ओहि साधु पुरुष के संग रहे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवतक जे दशम स्कंद छे ओहि दशम स्कंद के नित्य पाठ करी, निश्चित रूप से अहाँ भगवत धाम को प्राप्त क जाय। और एहि तरह से दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन हैं।
पुत्र होई से पहिने महात्मा जी यह ज्ञान देने रहथिन पर विचार मन में नहीं अयलन। पर जखन आय अपने पुत्र से अपने परिवार से जखन खूब लप्पर थप्पर लगल, चारों ओर से मान अपमान भेटल, तो आय अपने बेटा ज्ञान दऽ रहल छन तो ओहि से वैराग्य आबि गेलन जीवन में। ता ये तो हम अहाँ जे चाहब जे कथा सुनकर हमरा अहाँ के जीवन में वैराग्य भ जाय, भगवान के भक्ति करऽ लागब, ई भगवाने के कृपा होय तखने हम कऽ सकै छी। जाबे संसार में हम लप्पर थप्पर नहीं खायब, जहाँ जहाँ हमार आसक्ति है ओहि ठाम से जाबे खूब अपमान नहीं भेटत, ताबे भगवान के भजन में हमरा अहाँ के मन नहीं लग सकैया। यद्यपि मृषा छोटत कठिनाई, जर चेतन ही ग्रंथि पर जाए। जननी जनक बंधु सोतदारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। तन धन भुवन सुहृद परिवारा। ई 10 जगह की जो बात है विस्तार नहीं करे चाहे छी, एहि जगह पर हमारा आँख खूब मन लागल रही है। पर एतेक दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी महाराज दिलखिन है कि जीवन में वैराग्य भेलन और तुरंत गृह का परित्याग कऽ कऽ आत्मदेव जी निर्जन वन में साधु पुरुष के भक्त जन के साथ रहत 10म स्कंद के पाठ करत एक दिन भगवत धाम को प्राप्त कऽ लेला। प्रेम से कहियो श्री भागवत भगवान की। पर जय श्री राधे। अब आत्मदेव जी तो घर से चले गला। धीरे धीरे धुंधकारी के जैसे अत्याचार बढ़ लागल। आत्मदेव जी विचार करे यदि घर में रहब तो दुष्ट के छीटा हमरो ऊपर पड़त, क्या ते एकटा घर में कियो जे कुपुत्र निकल जाए तो ओकर परिणाम सबके भोगऽ पड़े छै। ताहि हेतु आत्मदेव जी जैन बुझ के तीर्थाटन बहाना करे बहाना लऽ कऽ अपन घर से प्रस्थान कलैथ और अनेक तीर्थाटन भ्रमण करऽ लगला। पर ई धुंधकारी आय अपन माय के पकड़लक केस और पकड़ के कहिया पितुर्य पड़ते तीन जननी ताड़िता भृशम। महाराज ताड़ित कर लागल, खूब मारलक, पिटाई कलक धुंधली के और बाल पकड़ के खींचित मारित कहिया कि क्ववित्तम तिष्ठति ब्रोही, धन कतो छुपा के रखने छ जल्दी से बता, नहीं तो हनिश्चय लत्तयान चेत। देखे छी हमर लात है, लात से मारित मारित तोर बुद्धि ठिकाना लगा दो। महाराज जी अपन माँ धुंधली को खूब पिटाई कल। बेचारी धुंधली दुखी भऽ विचार करिए कि पुत्र से तो बिना पुत्र के रहता ई छलावा संतान अपना जीवन में हम प्राप्त केलों, परिणाम स्वरूप हमरे उल्टा भोग पड़ रहा। तो विचार कलक कि कूपे पातः कृतो रात्रो तेन शा निधनम गता। अर्धरात्रि में निकल के एक अंधकूप कुआं में कूद के अपन शरीर का परित्याग कर लेलक। और इम्हर आब ई धुंधकारी परम स्वतंत्र न सिर पर को परम स्वतंत्र भ गेल और 5-5टा गणिका अर्थात वेश्या के साथ में लऽ कऽ और खूब मस्ती में मदिरा पान कऽ कऽ ओकरा संग जे छै से सदैव रमन करै छलाह। एक दिन राज्य कोष में राज्य के जे राजा रो राज्य कोष में जना तना ही घुस गेल, क्या तो चोरी डाका सेहो कर लागल। त जैन के इन प्रकार ने राज्य कोष में प्रवेश कलक और प्रवेश करित के साथ महाराज खूब पन्ना हीरा जवाहरात आदि स्वर्ण मुद्रा आदि सब भेटल। तो एक पुटली में बन के माथा पर लद के जे से अपन घर पहुंचल। घर अवैत के साथ 5 गणिका जे छली है वो वेश्या जे छली है जन पोटली के खोले छथिन तो पूरा घर जगमगा उठल। 5 वेश्या बात करे, अरे बहन देख कते का ई संपत्ति अनलको है। पूछे छथिन कतो सालनो है तो धुंधकारी कहलक ऐ राजा साहब का राज्य कोष में हम डाका डाललो हम। तो 5 वेश्या विचार करैया कि आयन कैल ई सूचना राजा साहब के भेटबेटा करतन तो ई पकड़ल तो जेबे करत और जखन ई पकड़ल जाय तो ओहि साथ में जे छै से हमरो सबके नाम लेबेटा कर और एकरा साथ साथ हमहूँ सब फांसी पर चढ़ब। ता ये तो बहन देख संपत्ति एतेक छौ जे हम 5 आदमी यदि आपस में बैठ लेब तो कहियो जीवन में कोनो वस्तु का अभाव नहीं हेतु। ता ये तो आए एना कर एकरा निपटा दे
और ओहि धन का आपस में बंटवारा क के ओहि धुंधकारी के पास प्रेम से जाकर क्यों नृत्य करऽ लगली, क्यों गान गाबऽ लगली, और एकटा जे छै से मदिरा बोतल लऽ के और खूब सुंदर ओकरा की कहै छै बना के, अहाँ संबंध में विचार कऽ लिअ, बना के और देलखिन है, और वो धुंधकारी जे छै से पान करऽ लागल। पान करत 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 एतेक मदिरा पान करेला कि पांचों मिलकर कि महाराज पूरा शरीर एकर बेहोश भ गेल। बेहोश भ के एकटा खटिया पर खसल। महाराज झट से पांचों वेश्या छै से रस्सी लग ओकर पैर बनलक, हाथ बनलक, कमर बनलक, और एकटा रस्सी गला में फंसेलक। दूटा वेश्या इम्हर से गणिका और दूटा गणिका इम्हर से, और जोर से रस्सी के खींचऽ लागल। तो गला अवरुद्ध भेला से ओहि रस्सी के बीच दबला से जे छै से जोर जोर से धुंधकारी चिल्ला उठल कि बचाओ बचाओ। जखन ई बाजल है तो एकटा वेश्या विचार करैया कि यदि एना चिल्लाते क्यों न क्यों रस्सी पुरुषी आय तो हमरा सबके मारि के ते समाप्त कऽ देत। ताहि हेतु तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षुप हो। एकटा चूल्हा में धो धो कऽ के लकड़ी जलै छलो, जलित लकड़ी के इनका आगि समेत वो जो धुंधकारी चिल्लाय छल, वो चिल्लाइत मुख में जे छै से जलित अग्नि मुंह में ठूस ठूस के मारे लागल। भयंकर पीड़ा भयंकर दुख पावे चिल्लाइत धुंधकारी के प्राणांत भ गेल। श्री सुखदेव श्री सनकादि ऋषि कहे, सूत जी कहे छथिन सनकादि ऋषि से, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया देवर्षि नारद जी से कहे छथिन जे एहन जे स्त्री छथि जे धन से प्रीति करे छथि हमरा अहाँ से नहीं, एहन महिला से दूर नहीं, बहुत दूर रहबाक चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषितम। जिनकर वाणी बहुत मधुर है, जे सदैव काम में रत रहे वाली है, हुनकर वाणी किछ और रहे छन, पर हृदय रूपी दरवाजा के अंदर जे छोड़ा रखने रहे छथि, मौका देखित के साथ जे हलाल कऽ दे छथिन, एहन महिला से सावधान रहबाक चाहिए। पर आश्चर्यक बात आइ हम अहाँ समाज में खूब चंदा चुटकी कऽ के और एहने महिला के जे छै से बड़का बड़का पूजन आयोजन में जे छै से स्टेज शो करा के खूब पूरा परिवार के साथ खूब आनंद लै छी। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से पांचों गणिका मारल गेल, ओ धुंधकारी मारल गेल। पांचों गणिका मिलकर घर में खदारि खुनि के माटि तर में दफना के, और ओहिठाम से पांचों गणिका सब दिशा में प्रस्थान कऽ गेल धन बांटि के। इम्हर बरसों व्यतीत भ गेल। आइ गोकर्ण जी के मन में इच्छा भेलनि कि चलू अपन गांव जाए। क्या तो जे जन्मभूमि होइ छै, जन्मभूमि से भले ही वैराग्य हमरा अहाँ के जीवन में आबि जा, पर ओहि जन्मभूमि के प्रति रति रहे छै, जन्मभूमि के प्रति ममता रहे छै। तो महान त्यागी छथि गोकर्ण जी महाराज, महान पंडित छथि, पर मन में इच्छा भेलनि कि चलू आइ जे छै से अपन गाँव जाए। अपन गाँव एलखिन, अवैत के साथ संपूर्ण ग्रामवासी हुनकर अफगानी करे के लेल, स्वागत करे के लेल चारों ओर से घेर लेलखिन। सब कहै छथिन हमरा एहिठाम चलू तो हमरा एहिठाम चलू, पर गोकर्ण जी कहै छथिन नहीं नहीं हम तो अपने घर में विश्राम करब। तो महाराज दू चारि आदमी मिलकर जे छै से हुनकर घर के साफ सफाई केलकनि, और वही घर में एक कोना में अपन कम्बल बिछा के जे छै से विश्राम करऽ लगला है। अर्धरात्रि भेल। अर्धरात्रि में जे छै से भयंकर सपना देखे छथि के गोकर्ण जी महाराज। की देखे छथिन? सकृन्मेषः सकृत हस्ते सकृच्च महिषो भवत, सकृत इंद्रः सकृच्चाग्ने पुनश्च पुरुषो भवत। देखे छथिन निशीथे दर्शयामास, अर्धरात्रि में यानी 12 बजे के बाद महारौद्र तरम बपो, एक भयानक विशाल कह के शरीर लऽ के प्रकट भेल। सावधान भेलखिन, अरे के कि तखने शकृन्मेषः ओ जे छै से भेड़ के रूप धारण कऽ लेल। सावधान भऽ के देखे छथिन भेड़ कतऽ से, तो सकृत हस्ती ओ हाथी के रूप धारण कऽ लेलक। फिर अगला पल विशाल काय भैंसा के रूप धारण कऽ लेलक, कखनो इंद्र के रूप धारण कऽ लैया, कखनो एकटा पुरुष के रूप धारण कऽ के ठाढ़ भऽ जाइया, और कखनो एकटा छोट बालक के रूप धारण कऽ के फपक फपक के कानऽ लागल। ई जखन दृश्य स्वप्न में देखे छथिन गोकर्ण जी, तो नेत्र खुजलनि, देखे छथिन तो सामने एकटा छोट बालक करुण क्रंदन कनित सामने ठाढ़ यऽ। पुछलखिन कस्तम, पर ओ बजे में सामर्थ्य मारने छलनि, बजे के सामर्थ्य नहीं छलनि हुनका में। तो अपन कमंडल से जल लेलखिन और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कऽ के ओहि प्रेत के ऊपर जहाँ की फेंकलखिन है कि बजे के शक्ति भेट गेल।
असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारह, जे इशारा में बजे छल ओकरा बजे के शक्ति भेटल। और बाजल प्रेत उवाच, के बाजल? प्रेत बाजल। की बाजल? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हम अहीं के भाई थी, हमारा नाम थी धुंधकारी, पर किनको दोसर कम दोष नहीं दे रहल छी। स्वकीयेनैव दोषेण, हम स्वयं अपना जीवन में एतेक पाप केलौं, एतेक पाप केलौं, परिणाम स्वरूप हम प्रेत बन गेलौं। अब विचार करो, हम अहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लेला के बावजूदो यदि मदिरा पान करै छी, मांस भक्षण करै छी, तो हमरा अहाँ के की बनऽ पड़त? इशारा काफी छे, बाकी अहाँ सब विचार विमर्श करो। तो हम अपना जीवन में एतेक घोर अत्याचार केलौं, एतेक पाप केलौं हाँ, जकर परिणाम स्वरूप हम प्रेत योनि में भटक रहल छी। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, एतेक हम पाप केने छी जकर गिनती नहीं छे। कर्मणो नास्ति संख्या में, कोनो संख्या नहीं छे कर्म के, एतेक हम दुराचार एहन पैघ पापी छी प्रथम श्रेणी का। लोकानाम हिंसका सोहम स्त्रीभिर दुखेन मारितः, हम स्त्री के द्वारा 5-5 गणिका के द्वारा जकरा हम सर्वस्व बुझे छलों, ओ गणिका हमरा मारि के मेटा तर में घर में हमरा जे छै से दबा दिलथि था। परिणाम स्वरूप हम प्रेत बन के अनेक कष्ट भोग रहल छी। भैया बहुत भूख लगैया, पर हम भोजन नहीं कऽ सकै छी। जंगल में निर्जन वन में भटकै छी, अनेक फलदार जे वृक्ष छै में फलो लागल छै, देख के मन जे छै से ललायत भ जाइए, पर हम खा नहीं सकै छी। किया? तो प्रेत के जे मुख होइ छै ना, वो हमरा अहाँ जका मुख नहीं होइ छै। सुई का अग्रभाग देख लिया, सुई का अग्रभाग जका ओकर मुख होइ छै। ओहि मुख से केवल जे छै सो हवा पान कऽ सकै, जलो पान नहीं कऽ सकैया। तो वाताहारेण जीवामी, केवल हवा पी के हम रह रहल छी, कतो शांति से हम नहीं बैस सकै छी। क्या? तो प्रेत, भूत प्रेत के जे शरीर है वो वायु प्रधान शरीर है, कनियो जोर से अगर हवा चलत तो भूत प्रेत एक जगह नहीं रह सकैया। तनी भूत प्रेत रहे कतय? तो कहै छथिन जतऽ बाँस होइ छै, बाँस में एहन आकर्षण होइ छै, एहन चुंबकीय तत्व होइ छै जाहिमे प्रेत निवास करैया, भूत प्रेत निवास करैया। आ केहनो आंधी तूफान चलैया तो बाँस के सहारा भेट जाइ छै भूत प्रेत के, तो ओहिठाम वो अपन अड्डा बना लैया। ताहि हेतु शास्त्र कहै छथि कि अपन घर के आस पास में जे छै से बाँस कखनो नहीं लगाबी। और एहि तरह से अपन दुख का व्यक्त करे ई धुंधकारी जी बजला है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामा सुमोचय। हे भैया अहाँ कृपा सिंधु थिको, ई प्रेत योनि से हमरा मुक्त करू। ई बात के सुन के गोकर्ण जी कहे छथिन कि हमरा जखन खबर लागल कि अहाँ के प्राणांत भ गेल, माँ के प्राणांत भ गेलन, तो हम जे एखन तीर्थाटन गेलहुँ, तीर्थाटन करैत करैत अहाँ सबके लेल हम गया में जाकर श्राद्ध कैलहुँ विधि पूर्वक, तखन फिर अहाँ के मुक्ति किया कि नहीं भेल? जानी बात कहलखिन है तो प्रेत बाजल, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर्मे न भविष्यति। यदि गया में हमरा नाम से यदि 100 पिंडदान करब न तैयो हमर उद्धार नहीं होइवला। क्या? तो हम छलक संतान थी, हम दत्तक पुत्र छी, तो जावे तक हमरा कुल का गोत्र नाम उच्चारण नहीं होयत तावे तक हमर उद्धार नहीं भ सकैया। अहाँ तो अपन कुल का नाम गोत्र लऽ कऽ हमरा नामे पिंड दै छै, परिणाम स्वरूप हमर उद्धार नहीं भ रहल यऽ। ताहि हेतु सत श्राद्धेर मुक्तिश्चेद साध्यम मोचनम, ततः श्राद्ध से हमर मुक्ति नहीं भ सकैया। कृपा करो और ये प्रेत योनि से हमरा मुक्त करो। आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज के छथिन मुक्ति कोना होयत? कहलखिन भैया ये अहीं विचार विमर्श करो। कहलखिन कोनो बात नहीं, एखन जाओ अहाँ आराम करो और प्रातः काल होइत के साथ एहि पर हम विचार विमर्श करब। तो बड़का बड़का विद्वान सबके बजेलखिन है, सब विद्वान अपना अपना ओर से अपन मति अनुसार, अपन विद्याध्ययन के अनुसार अनेकों प्रकार के बतबै छथिन, ई कऽ लिअ, ई कऽ लिअ, ई कऽ लिअ, एहिसँ जे छै से प्रेत योनि से मुक्ति भऽ जेतनि। पर निश्चित रूप से एहि कार्य के कयला से प्रेत योनि से मुक्त भऽ जेता, एहि बात के कहे वाला कियो नहीं।
तो महाराज गोकर्ण जी महाराज को साधारण नहीं छथिन। प्रातः काल उठे के साथ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कैला और हाथ में जल लाकर तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटम इत्यभाषतः। अपन दिव्य गायत्री मंत्रोच्चारण करे सूर्य नारायण भगवान का प्रणाम केलखिन और प्रणाम करत कहे छथिन, हे भुवन भास्कर कृपा करू, हमर भाई प्रेत योनि में भटक रही है, हुनकर प्रेत योनि से मुक्ति कोना हेतै, कृपा कऽ कऽ मार्ग प्रशस्त करी। जन एहि तरह के प्रार्थना केलखिन तो सूर्य भगवान के जो गति छन ओ गति अवरुद्ध भ गेल, रुक गेलखिन सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान आवाज लगा के कहे छथिन, सूर्य भगवान बजला है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति हे सप्ताहम वाचनम करो। हे गोकर्ण जी महाराज, जहाँ चिंता व्यर्थ नहीं करो, अपन चिंता का परित्याग करो। देखो श्रीमद् भागवतान मुक्ति है, इस श्रीमद् भागवत जे दिव्य ग्रंथ है, ये दिव्य ग्रंथ का दिव्य आयोजन करो। 7 दिन का अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत का कथा सुनाओ, निश्चित रूप से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। सुनित के साथ बड़ा प्रसन्न भेलखिन, सूर्य भगवान का प्रणाम केलखिन और दिव्य व्यासपीठ का निर्माण भेल। स्वयं व्यासपीठ पर बिसलाह संपूर्ण गांव में जैसे से शोर मच गेल कि भागवत जी कथा भ रहल छै, तो सब दौड़ल भागल एलाह और गोकर्ण जी के मुखारबिंद से भगवान भागवत भगवानक कथा हेतन, तो सब प्रेम पूर्वक रसास्वादन करे लगला। पर कथा तो भ रहल छै, पर प्रेत एक जगह बैस नहीं सके, तो उनका बैसे का वास्ता 7 गांठ से युक्त एक बांस के व्यवस्था केलखिन है, जे बांसक व्यवस्था ओठाम सामने है। और ओहि 7 गांठ का बांस में छिद्र क के ओहि में आह्वाहन क के धुंधकारी जी का विराजमान कयल गेल और महाराज कथा प्रारंभ भेल है। अद्भुत कथा प्रारंभ भेल। गोकर्ण जी महाराज कथा कहे छथिन और प्रथम दिन का कथा भेल, तो प्रथम दिन का कथा होइत के साथ सायंकालीन बेला में प्रथम ग्रंथि जे छल बांस के फैट गेल। दोसर दिन कथा भेल तो दोसर दिनक ग्रंथि फैट गेल। और एहि तरह से द्वितीयहिनी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, तृतीयहिनी तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम, एवं सप्तदिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन तक कथा भेल और 7 दिन जहिया पूरल तहिया 7 ग्रंथि चट्ट चट्ट क के अपने आप फाटल। और ओहि बांस के मध्य से जे छै से जे प्रेत योनि में धुंधकारी बैसल छल, ओ एकटा दिव्य भव्य पुरुष शंख चक्र पद्म आदि धारण क के दिव्य स्वरूप ल के प्रकट भेला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। केहन स्वरूप छन हिनकर। श्री सनकादि ऋषि नारद जी से कहे छथिन, दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घन श्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण केला, मतलब श्याम बपो श्याम विग्रह लौक प्रकट भेला। और तुलसी दाम मंडितः, गला में दिव्य तुलसी का माला है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड चंदन है और वही दिव्य श्याम बपू को ऊपर पीतवासा सुंदर पीतांबर धारण कैने छै, सुंदर मुकुट धारण कैने छै और कान में सुंदर कुंडल लहरा रहल छै। एहि दिव्य स्वरूप के जखन गोकर्ण जी जे मंच पर बैस के कथा कहै छल तो देखलखिन त अरे एते कि दिव्य भव्य पुरुष के। प्रश्न केलखिन अहाँ के, तो उत्तर दै छथिन कि न नाम भ्रातरम सद्यो गोकुर्णम इति चाब्रवीत। भैया हम क्यों और नहीं, अहीं के भाई जे प्रेत योनि में भटक रहल छलो हाँ, ऐ भागवत भगवान के कृपा देखो, ऐ प्रेत योनि से मुक्त भ के ये दिव्य मानव शरीर हम प्राप्त कैलो हाँ। ता हेतु श्रीमद् भागवत धन्य थिका, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य थिकाई श्रीमद् भागवत कथा जे प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत योनि से जे मुक्त क दै छै। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ धन्य थिका, जाहि सँ हम प्रेत योनि से मुक्त भ के दिव्य स्वरूप के प्राप्त कैलहुँ हँ। और ओतबे नहि, जे व्यक्ति अपना जीवन में संकल्प लऽ ले छथि कि हम भागवत जी का कथा सुनब या अमुक जगह कथा भ रहल छै तो चलो कथा सुनब, तो जतेक ओकरा जीवन के एक जन्म के नहीं अनेक जन्मार्जित जे पाप छै, पाप थर थर काँपऽ लगैया।
कोना कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जखने विचार के पाप देखिए कि 7 दिन तक कथा सुनत तो समस्त पाप जैसे थर थर कांपे लगे कि एकरा जीवन में आब जे छे भागवत रूपी सिंह अबे वाला ये, और यदि सिंह एक दहाड़ मारत तो निश्चित रूप से हमर सबका हार्ट फेल हो जाए। पर जे घोर से घोर पापी हो छे उनका कथा सुने में मन नहीं लगे छे। खूब कथा बरस रहल छे कथा रस, पर कथा सुने में उनका नहीं प्रीति छन, नहीं कथा में उनका मन लगे छन। जकर परिणाम अपना घर में छे बैसल छे, क्यों टीवी देख रहल छे, क्यों अनर्गल बात कर रहल छे, क्यों चौक चौराहा पर गुटखा और धुआं उड़ा रहल छे। पता नहीं सबक अपन अपन मस्ती छे, सब अपना मस्ती में छे। पर धन्य हम आहा भगवानक अहेतुकी कृपा के प्रेम पूर्वक हमरो कथा कहे कि सो अवसर भेटल और अपने लोकन के सेहो सुनवा की दिव्य आलभ्य लाभ भेटल भगवत कृपा सो। तो कंपन्ते सर्व पापानि, समस्त पाप जे छे से थर थर कांपे लगे छे भागवत भगवान का आश्रय लेत के साथ। और कहे छथिन अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। ई पांच भौतिक शरीर प्राप्त क के यदि हम अहाँ अहंकार करे छी तो कहे छथिन ई शरीर केहन ठीक तो चरमावनदम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। इस शरीर का अवस्था की, इस शरीर में कोनो रोग लग जाए तो महाराज विष्ठा के समान इस शरीर से जैसे गंध आवे लगे छे। कोनो भयंकर शरीर में चर्म रोग भ जाते देखित के साथ तो रोया जैसे ठार भ जाए छे कि बाप रे बाप एहन भयंकर रोग। ओहि शरीर पर हम अहाँ इतरा रहल छी। इस शरीर के 3टा गति होइत अछि, ध्यान राखब। तेसर के अलावा 4म गति नहीं छे। कौन कौन गति कहे छथिन कृमिवेद भस्म संज्ञान्तम शरीरम इति वर्णितम। शरीर के 3 गति की कहे छथिन कृमि, जखन हम मरब या कोनो भयंकर असाध्य रोग लग जाए तो शरीर में कीड़ा फैड़ जाए, कीड़ा भक्षण क जात। और जखन वो कीड़ा खा ले तो की हाथ विड, विड मतलब है विष्ठा, वो विष्ठा क देत हमरा खा क। और यदि ए दोनों से बच गेल हो तो भस्म संज्ञान्तम। जे पुत्र आदि जे समाज आदि के लक हम गौरवान्वित रहे छी वह एक दिन प्रेम पूर्वक कंधा पर लक राम राम सत्य है सबका यही गत है कह का लकड़ी पर सुता का और 2-2 अग्नि जैसे से मुख में लगा दे और हमारे अहाँ का प्राणांत भ जात। तो इस शरीर के मात्र 3टा गति छे। इस शरीर पर कोन अहंकार, बिल्कुल अहंकार नहीं करबाक चाहिए। और ओतबे नहीं जे शरीर का हम जे छे से पालन पोषण करे छी कोन चीज से तो यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। जे अन्न का हम भोर में खूब सुंदर से पकवे छिए, तेल द के या घी द के बढ़िया जीरा आदि छौंका लगा के खूब गरम मसाला आदि द के चकाचक बनावे छी। ओहि सुगंध के ल के देख परोसनी जैर मर कि वाह कतेक सुंदर है फलांगा में अंगना में सब्जी बन रहल छै, अद्भुत। पर ओ अन्न खा के ओ सुंदर से सुंदर अन्न बना लिया जे भोर में बनाबो सायंकालीन में जे छै सो खाए योग्य नहीं रहे छै, वो समाप्त भ जाए छै, में दुर्गंध आबि जाइए। तो वही शरीर वही अन्न खा के वही साग सब्जी के खा के हम इस शरीर के पालन कर रहल छी। तो जे अन्न के सुबह बनबै छी सायंकालीन ओ बर्बाद भ जाइए, वही अन्न से शरीर के लालन पालन हम अहाँ कर रहल छी। तो शरीर के स्थिति की बुध बुधा इव तो ये सो मस्का इव जंतुषु। जेना हमरा के मच्छर कटे लबैया तो मच्छर कते काल तक सुरक्षित रहिए, जाबे तक हम अहाँ दोनों हाथ से ताली बजा के मच्छर के नहीं मारे छी ताबे तक ओकर जीवन छै, अल्प जीवन कखनो मारल जाइए। तहिना हमर अहाँ के जीवन जहिना जल में पत्थर फेंकिए बुलबुला निकले छै, बुलबुला जाबे तक नहीं फूटल ताबे तक हमर अहाँ के शरीर सुरक्षित है। ताहि हेतु इस शरीर के ऊपर कखनो अहंकार नहीं करबाक चाहिए। और भागवत भगवान के जी प्रेम पूर्वक श्रद्धा बनत आश्रय ले छथि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया। समस्त संशय के छेदन भ जाय छै, दिव्य ज्ञान के प्राप्ति भ जाइत अछि। और एहि तरह से संसार कर्दमाले पर प्रक्षालन पटिये से भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवतक कथा केहन यऽ कहै छथिन संसार के जतेक कीचड़ छै, काम रूपी कीचड़, क्रोध रूपी कीचड़, लोभ रूपी कीचड़, ईर्ष्या रूपी कीचड़, एहि संपूर्ण कीचड़ यानी थाल से जे छै से धोइ के परिमार्जित क के परिनिष्ठित क के एतेक सुंदर पवित्र बना दै छथि भागवत भगवान। ये भगवान सहज जे छै से हमरा के अपना लै छथि। ताहि हेतु भागवत का आश्रय ली के बजे छथि धुंधकारी जी प्रेत जे बनल छलथि और भागवत के कथा सुन के जे दिव्य स्वरूप धारण कैला है ओ धुंधकारी प्रेत बनल बाजि रहल छै।
और एहि तरह से जखन दिव्य भागवत भगवान का गुणगान गेलखिन हँ तो महाराज आकाश मार्ग में एकटा पुष्पक विमान प्रकट भेल, हरि पार्षद एलखिन हँ, प्रेम पूर्वक वेदक ध्वनि करैत धुंधकारी जी के विमान पर बैसा के जखने विदा भेलखिन हँ तो गोकर्ण जी महाराज जी व्यासपीठ पर बैसल छलखिन हँ, ओ कहलखिन सरकार कनि रुक जाओ, हमर प्रश्न का उत्तर देते जाओ। हरि पार्षद रुक गेलखिन, कहू गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी बजला, अत्रैव बहवः सन्ते श्रोतारो मम निर्मलाः आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। एहिठाम तो अनेकों श्रोता छै, सब प्रेम पूर्वक कथा सुनि रहल छथि, तो सबके लेल विमान हेबाक चाही, पर अहाँ एकेटा विमान किया अनलहुँ हँ। जखन ई प्रश्न केलखिन तो हरि पार्षद कहै छथिन, ध्यान से सुनो। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। देखो कथा तो सब श्रवण कैला है, पर कथा श्रवण में सब भेद बुद्धि रखला है। क्यों कथा सुने लबे छथि, देखिए तो ब्यास जी केहन बजै छथि, कतो उटपटांग गलत निकलले तो धो कथा तो बड़ बढ़िया कहै छै, पर एकरा मैथिली नहीं बाजल होइ छै ठीक से, तो दोष देख के हुनका में दोष बुद्धि हम राखि लै छियै। क्यों अबै छथि कि चलो भाई श्री लक्ष्मी की नाम भेल अपने का, हाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी निमंत्रण देला है, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कैला कि भागवत जी कथा कह रहल छी हम, भगवत कृपा सो तो अपने कथा सुने ला आबी, तो चलो आप बार बार कहला है, बहुत निवेदन कैला है, तो जाय छियै एक आध घंटा सुनि आबै छी, तो सुनि लेलहुँ आबि गेलहुँ। पर कतेक आदमी एहन छथि अयला के बावजूदो विचार करै छथि कि धो ई कथा में व्यर्थ आबि कऽ फँसि गेलहुँ हँ। आब हुनकर नजर छनि कि श्री लक्ष्मी नारायण जी के नजर हमरा ऊपर पड़लनि कि नहीं, किया तो काल्हि अगर पूछता तो कहबै हम आयल छलहुँ ना, अहाँ तो हमरा देखते छलहुँ, हमहूँ अहाँके देखलहुँ। ताहि हेतु अयला और जखन नजर में नजर मिलल तो फिर आराम से पछुआर बाटे छै से ओहिठाम से खिसक गेलहुँ। क्यों कथा सुने लबै छथि, कथा तो सुनै छथि, शरीर से तो बैसल छथि, नेत्र से व्यास जी के देख रहल छथि, कान से कथो सुनि रहल छथि, पर मन जे छै से संसार में कतौ और भटकि रहल छथि। पर धुंधकारी जी जे कथा सुनै छलाह, महाराज बांस में प्रेत योनि में बैसल छथि, और प्रेत योनि में बैसल भगवानक कथा सुनै छथिन, भगवानक नामक महिमा सुनै छथिन, भगवान के दिव्य स्वरूप के सुनै छथिन, भगवानक दिव्य करुण कथा के सुनै छथिन, भगवान अपन भक्त के ऊपर कोना कृपा करै छथिन एहि बात के जहन सुनै छथिन, भगवान भक्त वत्सल थिका, भगवान दीनानाथ थिका, एहि सब बात के सुनै छथि, तो खूब ओहि बांस में बैसल बैसल खूब कनै छथि, भगवान हम तो घोर पापी छी, अपना जीवन में एतेक पाप केलहुँ जे प्रेत योनि में पड़ल छी, हे कृपालु, हे दयालु, हे दया सिंधु, हमरा ऊपर कृपा नहीं करब। और एहि तरह से कह के ओ प्रेत बनल ओ धुंधकारी खूब खनित रही छै, कथा सुनि सुनि के प्रेमा श्रु निकलैत रही छै, और जखन कथा विश्राम होइए तो रात्रि पर्यंत करवट बदलैत रही छै। प्रभु यदि घोर से घोर पापी के ऊपर अहाँ कल्याण कऽ सकै छियै, कृपा कऽ कऽ ओहि योनि से मुक्त कऽ सकै छियै, तो हमरा ऊपर कृपा नहीं करब। रात्रि पर्यंत सुते नहीं छथिन, बस प्रार्थना में जीवन बीते छनि, रात्रि पर्यंत बीते छनि, और भुवन भास्कर के देखैत रहे छथिन अपलक नेत्र से कि कखन भुवन भास्कर उदित हेता, कखन भगवान के पूजन अर्चन वंदन हेता, कखन गोकर्ण भैया औता व्यासपीठ पर बैस कर पुनः आगा के जे से कथा सुनौता। एहि बात के मन में जिज्ञासा बनल रही छै। परिणाम एहि तरह के जिज्ञासा से युक्त भय कथा सुनला तो हुनका लेल पुष्पक विमान आयल, पर हम अहाँ एकटा कथा ने हजारों हजारों कथा हम अहाँ अपना जीवन में सुनलो, पर आय तक पुष्पक विमान नहीं आयल। ताहि हेतु श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण करे के जे पद्धति छै ओहि पद्धति से पृथक भ के श्रवण कैला है, सब जतेक उपस्थित एहिठाम श्रोता समाज छै, पर श्रवण का जे विशुद्ध पद्धति छो ए पद्धति के निर्वाह केवल मात्र धुंधकारी जी कैला है। ताहि हेतु फल में भेद भेल है, ताहि हेतु हम केवल हिनका लेल जे छै से पुष्पक विमान लेलियन और किनको लेल लेलियन। उत्तर भेटलनि और एते के एक हरि पार्षद ओहिठाम से विदा भ गेला है। गोकर्ण जी महाराज हरि पार्षद के साथ गोलोक प्रस्थान क गेला है। प्रेम से गयो श्री वैकुंठाधिपति भगवान की।
पर एठम जतिक श्रोता समाज छलकिन सब दुखी भ गेला कि देखू तो कथा तो सुनलो पर कनी असावधानी भेला के कारण हमरा सबके लेल पुष्पक विमान ने आयल। सब चारों ओर से घेर लेलकिन गोकर्ण जी का और कहै छथिन सरकार कृपा करू और पुनः भागवत जी का आयोजन करू। एहि बेर हम सब सावधान रहब, सावधान पूर्वक कथा सुनब। और एहि बेर पुनः जे छै से कथा का आयोजन भेल और एहि बेर सब विश्वास पूर्वक कथा श्रवण कर रहल छथि। बड़ी दक्षता, बड़े सावधान के साथ विवेक से कथा श्रवण कर रहल छथि। तो महाराज की भेल कहै छथिन अंत में स्वयं भगवान प्रकट भेलखिन। दोसर बेर जे कथा आयोजन भेल, एहि कथा आयोजन का विसर्जन के दिन अंतिम दिन स्वयं भगवान प्रकट भेलखिन है। श्रोति नंद्यान घनश्यामान पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्। शंख चक्र गदा पद्म धारण क के भगवान श्री हरि प्रकट भेलखिन। और प्रकट भ के जे गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैसल छलाह हुनका हृदय से लगा लेलखिन, अपन अंग में भरि लेलखिन और कहै छथिन गोकर्ण जी अहाँ धन्य छी और अहाँ के स्वरूप ही हमर स्वरूप थी। और एहि दिव्य कथा को सुना कर सबका अहाँ तैर दिलियन। और महाराज व्यक्ति के साथ आकाश में से हजारों हजारों के संख्या में जे छे पुष्पक विमान घूमऽ लागल, मंडरा लागल। और देखे देखे धीरे धीरे 100 पुष्पक विमान नीचा आयल और जतेक श्रोता समुदाय छलै सब प्रेम पूर्वक गोकर्ण जी के कृपा से ओहि पुष्पक विमान पर आरूढ़ भ गेला और सब विदा भोला है। कोना विदा भेला है उदाहरण दै छथिन सनकादिक ऋषि। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जे पैघ से पैघ योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा छथि, युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक तपस्या में रत रहे छथि, तैयो उनका गोलोक का प्राप्ति नहीं होइ छनि। पर आय भगवानक कृपा देखो कि जे योगी के लेल दुर्लभ जे वैकुंठ अछि ओ दुर्लभ वैकुंठ भागवत जी का आश्रय लेलाह तो महाराज सुलभ भ गेलनि ओ वैकुंठ। कोना गेलखिन सब गोटा धराधाम से गोकर्ण जी श्रोता समुदाय सहित अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः। जखन श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम एहि धरा पर अवतरित भय संपूर्ण अधर्म का विनाश कय धर्म का स्थापना कय समस्त प्रजावासी के साथ जखन श्री अवध धाम गुप्तार घाट में सरयू जी में विलीन भेलखिन तो संपूर्ण अयोध्यावासी के साथ में लोक प्रस्थान केलखिन। तहिना गोकर्ण जी महाराज भागवत जी का आश्रय लोक संपूर्ण ग्रामवासी एक साथ जे छे वैकुंठ धाम का प्रस्थान क गेला। प्रेम से कहियो श्री भक्तवत्सल भगवान की। और एहि तरह के दिव्य उपाख्यान सुनेला के बाद सनकादि ऋषि कहै छथिन सुनो ई जे इतिहास हम सुनेलहुँ ना ये धुंधकारी के उपाख्यान ई जे छै एक बेर चित्रकूट में सांडिल्य ऋषि श्री शालिग्राम भगवान का पूजन करे छलाह और पूजन करैत करैत मस्ती में डूबल छलाह और मस्ती में डूबैत गीत गाबै छलाह। की गाबै छलाह? मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण। कैंचन भगवान के चरण सौभग शीतल कमल कोमल सौभग शीतल त्रिविध ज्वाला हरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण। एहि तरह से भाव विभोर भ के गाबि रहल छथि और शालिग्राम भगवान के श्रृंगार कऽ रहल छलथि कि तखने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहै छथिन हम पहुँचलियनि, हमरा देखैत के साथ बड़ा प्रसन्न भेला और पूजा करैत करैत ई दिव्य धुंधकारी जी के चरित्र उपाख्यान हमरा सुनेला है। और आइ प्रसंगवत हे नारद जी आइ अहाँ को हम सुनेलहुँ। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न भेला है, पुनः प्रणाम केलखिन और कहै छथिन भैया एतेक सुंदर सुंदर गप बतेलहुँ, अब एकटा चीज और पूछऽ चाहै छी कि कहलखिन एहि भागवत जी के यदि केओ अपना जीवन में आयोजन कराबऽ चाहे तो भागवत जी में खर्चा की हेतै? सबसे पहिने बातक प्रश्न उठै छै। तो भागवत जी में कथा कराबे में खर्चा कते होइए?
तो सनकादि ऋषि ने कहलखिन जे कते खर्चा हो जात, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 या 10,000 20,000 ई बात के नहीं कहे छथिन। तखन बहुत सुंदर उदाहरण देलखिन है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। बहुत सुंदर उदाहरण कहे छथिन, जहिना एकटा पिता कतबो निर्धन छथि या खूब पैसा वाला छथि या खूब निर्धन छथि, तो अपन बेटी के विवाह जखन करै छथि तो चाहे जतेक पैसा देबऽ पड़े, हमर बेटी ओहि घर में जाए जे घर में हमर बेटी के कोनो प्रकार कष्ट नहीं हो। तो बढ़िया से बढ़िया घर देख कर दहेज में चाहे खेत बेचऽ पड़े, चाहे कर्जा लेबऽ पड़े, ओहि कर्जा के लऽ कऽ खेत बेच कऽ सुंदर जे छै से बड़का हम चयन करै छी। पर एक तरफ लाखों करोड़ों हम दऽ देलहुँ और कहीं जे छै से बोतल छाप निकल गेल दामाद, तो महाराज जीवन पर्यंत जे छै से बाप कोई माता कोई परिवार के कानऽ पड़ै छै और अपन व्यथा किनको से कहे में समर्थ नहीं होइ छै, सदैव दुखी रहै छथि कि हमर बेटी के लेल हम कतेक प्रयत्न केलहुँ, पर देखू तऽ केहन अभागा संग जे छै से हमर बेटी का हाथ लग गेल, जे कारण से हमर बेटी अत्यंत दुख भोगि रहल है। ताहि हेतु जहिना एकटा बाप अपन कर्म के निभावैत सुंदर वर के चयन करैत अधिक से अधिक खर्चा कऽ के अपन बेटी हमर सुखी कोना रहती एहि बातक विचार करै छथि, तहिना जे कथा सुनै वाला होइ छै हुनका ई विचार करबाक चाही कि बढ़िया से बढ़िया सुंदर व्यवस्था कोना हेतै, बढ़िया से बढ़िया यज्ञ मंडप कोना बनाबी, बढ़िया से बढ़िया देवता लोकन के पूजन कोना करी, बढ़िया से बढ़िया जे छै से आचार्य आबैत सुंदर मंत्रोच्चारण करैत, सुंदर हुनकर संस्कृत का ज्ञान है जे शुद्ध शुद्ध संकल्प बाजि सकैत और विधिवत पूजन अर्चन वंदन करा सकैत, एहन आचार्य के छै से वर्ण करी, जे शुद्ध शुद्ध संस्कृत का श्रीमद् भागवतक पाठ कऽ सकै छथि एहन आचार्य के वर्ण करी, और जे कथा कहे में महान निपुण है, कठिन से कठिन बात को खूब सहजता पूर्वक जे समझावे में समर्थ है एहन वक्ता का चयन करी और प्रेम पूर्वक खूब उल्लास पूर्वक कथा का आयोजन करी। एहि तरह से कहता आप कहे छथिन कि जखन एहि तरह के आयोजन करी अपना एठाम तो अपन जे कुटुंबी जन छथि, परिवार जन छथि, सगा संबंधी छथि, हुनका पत्र लिखी। पत्र कोना लिखी, हुनका हकार दियन, जेना अपने ठाम कहै छै हकार, तो हकार दियन। तो आइ काल्हि तो फोन से सबटा गप भऽ जाइ छै, पर फोनो से कहै के जे छै से एकटा तरीका होबाक छै। कोन तरीका होबाक छै भागवत भगवान सिखा रहल छथिन, कहै छथिन श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। हाथ जोड़ के निवेदन करी, सरकार अपने से करबद्ध निवेदन, यद कथा रस के प्रति अहाँके पूर्ण जिज्ञासा अछि और कथा रस के यद रसिक थिको अपने, कथा रस लंपट थिको अपने, तो अपने से बहुत बहुत हाथ जुड़ के करबद्ध निवेदन कि हमरा एहिठाम दिव्य श्रीमद् भागवतक दिव्य कथा प्रारंभ होवे जा रही है अभी, और ये दिव्य कथा रस पान कय हमरो कृतार्थ करे और स्वयं में अपना आप के कृतार्थ होई। एहि तरह के दिव्य पत्र लिखी, भवंतश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्पराः, प्रेम पूर्वक हमरा एहिठाम आओ, हमरा बहुत खुशी भेटत। एहि तरह से दिव्यवाणी के द्वारा हुनका निमंत्रण दी, हुनका बजाबी और ई व्यवस्था सबटा एहिठाम देखे ले भेटल जा रही है। श्री लक्ष्मी नारायण जी के एहिठाम सब किछु समुचित, देखियो कतेक सुंदर यज्ञशाला, दिव्य वृंद के व्यवस्था और हिनकर जतेक भी पुत्र छनि सब एहि कार्य में संलग्न छथि। कतऽ से कोन सामान एते नहि एते कोनो टेंशन नहीं, शांति पूर्वक सबटा काज भऽ रहल छै और एतेक दिव्य पुत्र का पाइब अपने से हो प्रेम पूर्वक कथा पान कर रहल छथि। कथा सुने में कतौ से कोनो अवरोध नहीं, मस्ती में श्रवण कर रहल छथि। एही तरह के दिव्य व्यवस्था होबाक चाहिए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। अब प्रश्न उठल, नारद जी महाराज पूछे छथिन कि सरकार वक्ता केहन होबाक चाहिए, जे कथा कहे वाला होइ छथि हुनका अंदर विशेषता की होबाक चाहिए, केहन वक्ता के हम चयन करिए। आइ काल्हि तो ओना देखल गेल है, अपन मैथिल समाज तो बचल यऽ, पर मैथिलो समाज में यदा कदा किछ किछ देखे ले भेट जा रहा है। जे बैसै का अधिकारी नहीं छथि ओहो व्यक्ति एहि पर बैस रही छथि,
और जे मन होइ छनि उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ कऽ कऽ भागवत कथा कहै छथि, रामचरितमानस के कथा कहै छथि। और हम अहाँ खूब ताली बजा बजा कऽ खूब हुनकर जे छै से उत्साह बढ़बै छी, बारे बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर कथा। तो वक्ता केहन हेबाक चाही? श्री सनकादि ऋषि कहै छथिन, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कहै छथिन वक्ता के जीवन में विरक्ति होबाक